हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें हम लोग प्रश्नावली 9.1 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, और बहुत सारे किताब में इस चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस है। तो इसके प्रश्नावली के क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। पर बच्चों, इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने इसके परिचय और इसके सारे उदाहरण का सॉल्यूशन किया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं और उसको आप समझ सकते हैं। आइए तो इस चैप्टर के प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, है ना, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है ना। जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक 20 मीटर लंबी डोर है जिसके ऊपर सर्कस का एक कलाकार चढ़ रहा है। अच्छी से तरह से तनी हुई है ना। भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर के द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करिए, है ना। कहने का मतलब है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, ये जो एसी जो है आपका डोर की लंबाई है, ठीक है। और ए बी आपका क्या है? खंबा है ना। और थीटा 30 डिग्री दिया हुआ। थीटा कितना दिया हुआ? डिग्री दिया हुआ आपका 30 डिग्री दिया हुआ। तो यहां से खंबे की क्या निकालना है? ऊंचाई निकालना। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे बच्चों। त्रिकोणमिति का इसमें प्रयोग हो रहा है। प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति जो है इसका इसमें प्रयोग होने वाला है, ठीक है। तो आइए, जैसा कि दिया हुआ है उसको समकोण त्रिभुज क्या है? एबीसी बना हुआ है। सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको हम लोग हल लिखेंगे, है ना। सबसे पहले हल लिखेंगे और समकोण त्रिभुज एबीसी। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले दिया क्या क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये थीटा है। थीटा के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा के सामने वाले को लंब बोला जाता है। ये 90 डिग्री, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा, है ना। हमें निकालना क्या है? निकालना है खंबे की ऊंचाई, यानी ए बी निकालना है, ठीक है। और अपना कर्ण दे दिया है 20। तो लंब और कर्ण का रिलेशन क्या होता है? लाल बटा कक्का से आप याद करेंगे तो लंब और कर्ण का रिलेशन देता है साइन का, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ कर्ण दिया हुआ, लंब निकालना, तो कर्ण और लंब का रिलेशन है साइन। तो साइन की इसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए बराबर, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि ए बी बटा आपका क्या हो जाएगा? एसी हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए का वैल्यू कितना डिग्री है? 30 डिग्री, है ना। और ए बी तो आपका लंब है, तो ए बी को हम ए बी रहने देते हैं, जो कि खंबे की ऊंचाई का काम करेगा वहां पे। और अपना एसी कितना दिया हुआ? 20 दिया हुआ है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है पर बच्चों? साइन 30 का वैल्यू होता है 1 बटा कितना होता है? 2 होता है। और यहाँ पे आपका ए बी बटा क्या हो गया? 20 हो गया। क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20, है ना। तो इस तरह से ab का मान क्या हो जाएगा? ab बराबर हो जाएगा 20/2, यानी कि 10। और ab बराबर क्या आ गया? ab बराबर आपका कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। और ab क्या बोल रहा था? खंभा, है ना। अतः यहां लिख सकते हैं खंभे की ऊंचाई बराबर कितना मीटर? खंबे की ऊंचाई बराबर कितना मीटर? यहाँ पे 20 मीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं हो गया पर बच्चों, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे मीटर हो जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। फिगर दे रखा था आपका, फिगर से आपको आसान। मेन इस चैप्टर का डायग्राम सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का यदि डायग्राम आप क्लियर कर लिए, इसमें तो खैर आप डायग्राम दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन में सब में आपको क्या करने पड़ेंगे? डायग्राम को बनाने पड़ेंगे। और एक बार यदि आप डायग्राम बना लेते हैं तो क्वेश्चन आपका आसानी से क्या हो जाएगा? बन जाएगा। चलिए तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। कहता आंधी आने से एक पेड़ जो है टूट जाता है ना। जाहिर सी बात है, देखते होंगे गांव देहात में जब आंधी आती है, शहरों में भी ये चीज होता है कि जब आंधी आती है तो आंधी से पेड़ टूट जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि टूटा हुआ भाग जो है इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर
जमीन को छूने लगता है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग एक पेड़ बनाते हैं। ये अपना ए बी जो है पेड़ है, ए बी क्या है, पेड़ है ना। और आंधी जब आया, समझिएगा इस चीज, आंधी जब इस तरफ से आया तो आंधी आने से पेड़ का हिस्सा टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग यानी पूरा नहीं टूटा, मान लीजिए डी बिंदु से टूट गया, ये जो आपका है वो डी बिंदु है, डी बिंदु से टूट गया, और ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन आकर के कहां पे लग गया, जमीन पे लग गया। ऐसे समझिए है ना। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट गया और टूटा हुआ भाग, ऊपर वाला इतना जो हिस्सा एडी हिस्सा टूट गया, और टूट करके जाकर के कहां पे चला गया, उसका शिखर यानी ए वाला हिस्सा जमीन पर आकर के छूने लगता है, और जमीन के साथ 30 डिग्री, और इसके साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, ये जमीन के साथ ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है ना। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता, तो मान लिया जाए यहां पे एक बिंदु दे देते हैं सी, सी बिंदु पे आकर के ऊपर वाला हिस्सा आकर के सी बिंदु पर क्या हो गया, टिक गया। तो जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है उसकी दूरी 8 मीटर, कहता है पेड़ के पाद बिंदु से, तो पेड़ का पाद बिंदु ये है और जमीन के हिस्सा पे छू रहा है इस बिंदु पे, तो इसकी दूरी कितनी है, यहाँ पे 8 मीटर इसकी दूरी है। तो पेड़ की क्या निकाला, पर्वत ऊंचाई, यानी पेड़ आपका क्या था, पूरा ए से लेके बी तक पेड़ था ना, तो पेड़ की ऊंचाई निकालना है। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है कि एडी जो हिस्सा है वही तो आकर के यहाँ पे लगा है ना, एडी हिस्सा वही आकर के लगा है। तो यदि हम बीडी और एडी को निकाल करके जोड़ दे तो हमारा पूरा का पूरा पेड़ की क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। और एडी जो है एक तरह से देखा जाए तो इस त्रिभुज के लिए कर्ण का काम करेगा। ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण, और ये थीटा 30 डिग्री है, तो इसके सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। मतलब यही पोर्शन एडी जो पोर्शन है ना, वही आकर के जमीन पे लगा है, यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर है। मतलब इस हिस्से को निकाल करके और एबी डीबी निकाल करके जोड़ देंगे तो मेरा पूरा का पूरा पेड़ की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। चलिए तो इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि ए बी पेड़ की ऊंचाई है, ए बी पेड़ की क्या है प्यारे बच्चों, ऊंचाई है ना। ए बी पेड़ की ऊंचाई है जो किस बिंदु से आकर के, है ना, जो डी बिंदु से टूटकर, डी बिंदु से टूटकर जमीन पर सी बिंदु पर क्या की है, लग गई है, लगी हुई है ना। क्या क्या दिया हुआ है, नीचे बीसी दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ देखिएगा, लिख सकते हैं यहां पे दिया है अकॉर्डिंग टू फिगर, बीसी मेरा कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है, और क्या दिया, थीटा दिया हुआ है, एंगल बी सी डी दिया हुआ है, एंगल बी सी डी, थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो पेड़ की ऊंचाई निकालना है, क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई निकालना है प्यारे बच्चों। पेड़ की ऊंचाई आपका क्या है, ए बी। तो पेड़ की ऊंचाई कहने का मतलब है कि पूरा यहां से लेकर के यहां तक, तो एडी और डीबी को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा, और एडी ही आपका क्या बना है, नीचे कर्ण बना है। तो आइए बार इस त्रिभुज में चल करके सबसे पहले एक बार बीडी निकाल लेते हैं, फिर डीसी निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिएगा ध्यान से, समकोण त्रिभुज डीबीसी में, डीबीसी में, समकोण त्रिभुज डीबीसी में थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री। हमको निकालना क्या है प्यारे बच्चों, हमको ये निकालना और ये निकालना है ना, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा।
तो ये आपका आधार, ये थीटा, तो ये लंब, ये आधार, तो लंब और आधार का रिलेशन क्या होता है? tan थीटा होता है ना। तो यहां से लिखेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा BD बटा क्या हो जाएगा? BD बटा BC। और tan 30 का मान होता है 1/√3। और BD तो BD है, बट BC का वैल्यू कितना है? 8 है। क्रॉस गुना करेंगे तो ओवरऑल ये आपका आ जाएगा √3 BD बराबर क्या हो जाएगा? 8। यहां से आप देख सकते हैं कि BD बराबर हो जाएगा 8 बटा क्या हो जाएगा? √3, है ना। 8 बटा क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा BD का वैल्यू, यानी BD अपना निकल गया। अब उसी तरह से एक बार हम इसको कर्ण को निकालना चाहते हैं, तो कर्ण और आधार का क्या रिलेशन देता है? कॉस का रिलेशन देता। तो यहाँ पे एक बार cos 30 लेकर के चलेंगे पुनः, अब लेकर के चलेंगे cos 30 डिग्री बराबर, तो cos बराबर होता है आधार बटा, है ना। cos बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार जो है आपका BC है, आधार क्या है? BC। BC बटा क्या हो जाएगा? DC हो जाएगा, ठीक है। और cos 30 का मान क्या होता है? cos 30 का मान होता है √3/2 बराबर, है ना। BC आपका 8 दिया हुआ है, और पुनः DC क्या है? DC तो DC है। क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा √3 DC बराबर हो जाएगा 8 दूना 16, और पुनः DC का वैल्यू क्या हो जाएगा? 16 बटा क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा BD का वैल्यू 8 बटा √3 हो गया, और DC का वैल्यू कितना हो गया? 16 बटा √3। और हमको निकालना क्या है? पेड़ की ऊंचाई निकालना। क्या निकालना है? पेड़ की ऊंचाई। तो लिखेंगे, कहता है पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा पर बच्चों? पेड़ की जो ऊंचाई हो जाएगा वो पूरा AB है पेड़ की ऊंचाई ना। और AB में क्या क्या है देखिएगा, AB में आपका क्या है? AD प्लस क्या है? DB है। और AD ही DC है, AD ही क्या है? DC है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, AD ही DC है, तो यहाँ पे AD को DC लिख देंगे, और प्लस में आपका DB। तो देखिए क्या होता है, DC का वैल्यू कितना निकाल के आया? 16 बटा √3 और प्लस, और BC का कितना वैल्यू निकल के आया? BD का वैल्यू कितना निकल के आया? 8 बटा √3। यहाँ पे 8 बटा √3, इसको भिन्न के जोड़ करेंगे तो ये √3 का √3 हो जाएगा, और 16 प्लस 8 हो जाएगा, है ना। और 16 वाट कितना हो जाएगा पर बच्चों? 24 बटा क्या हो जाएगा? √3। इसको जब हम तोड़ेंगे 24 बटा √3 को क्या लिख देते हैं? यहाँ पे थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। इसके बाद 24 को लिख सकते हैं 8 गुना √3 और गुना √3 लिख सकते हैं। 24 को तो √3 में √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 8 24 हो जाएगा, और पुनः यहाँ पे नीचे में √3 है, तो √3 से √3 कट जाएगा। ओवरऑल आपका क्या आ गया? 8√3, है ना। 8√3 मीटर आपका क्या हो गया? पेड़ की क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। आई बात समझ में? पेड़ की ऊंचाई कितनी हो गई? 8√3। समझना पड़ेगा, यहाँ पे हमने इसको निकाल लिया और फिर इसको निकाल के दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया, तो आपको क्या निकल के आ गया? पेड़ की ऊंचाई निकल के आ गया। तो आई होप प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से ठीक ठाक है, मतलब बढ़िया है। कभी कभी इस तरह के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। आइए तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, कहता है एक ठेकेदार है जो बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी, है ना, बच्चे लोग जो फिसलते हैं ना, फिसलन पट्टी जो बिल्कुल एक समकोण त्रिभुज के जैसा बनेगा। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है
जिसका शिखर 1.5 मीटर, यानी दो प्रकार की फिसलन पट्टी है। एक 5 साल के बच्चों के लिए, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ABC, ऐसी फिसलन पट्टी है। और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो ऊंचाई है इसका 1.5 मीटर है। ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। और भूमि के साथ ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और जबकि दूसरा फिसलन पट्टी जो है, दूसरा जो फिसलन पट्टी है वो इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए है और उसकी ऊंचाई यहां पे कितनी रखी गई है? 3 मीटर। इस फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी है मेरे बच्चों? 3 मीटर। इसका भी नाम दे देते हैं, चलिए PQR नाम दे देते हैं, है ना, ठीक है। और जो भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पे? 60 डिग्री का। दो प्रकार की फिसलन पट्टी है, भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए आपको निकालना है। दोनों ही कंडीशन में फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी इसमें AC निकालना और यहाँ पे क्या निकालना है? PR निकालना। तो चलिए बारी बारी से, सबसे पहले ये आपका प्रथम पहला फिसलन पट्टी है और ये आपका कौन सा फिसलन पट्टी है? दूसरा। तो दोनों का हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले आपका क्या है? मान लेंगे, माना कि प्रथम फिसलन पट्टी AC तथा दूसरी फिसलन पट्टी जो है वो क्या है? आपका PR है। और यही दोनों निकालना है ना। अकॉर्डिंग टू फिगर ऑफ समकोण त्रिभुज में आप देख सकते हैं, है ना, समकोण त्रिभुज में क्या है? सबसे पहले त्रिभुज ABC में चलते हैं। किसमें? समकोण त्रिभुज ABC में। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये थीटा है तो थीटा के सामने ये आपका परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा। और ये आपका क्या, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। और जो कि यही तो हमको AC तो ही निकालना है ना, तो लंब और कर्ण का रिलेशन क्या देता है? साइन देता है, यानी कि साइन का प्रयोग करेंगे। यानी यहां से लेकर चलेंगे आपको क्या? साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, साइन 30 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा AB और बटा में आपका क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। प्यारे बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। और बराबर में AB तो आपका 1.5 है और बटा में AC है। क्रॉस गुना करेंगे तो यहां से AC बराबर क्या हो जाएगा? 1.5 में 2 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना? 3 मीटर। पहली जो फिसलन पट्टी है जिसकी लंबाई कितनी आ जाएगी? 3 मीटर। अब बारी है दूसरी फिसलन पट्टी की, है ना, यानी वो आपका कौन सा समकोण त्रिभुज है? ये आपका समकोण त्रिभुज ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? PQR है, PQR। देखिए ध्यान से, तो PQR में अबर में फिर से वही काम, और थीटा के सामने ये आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये आपका क्या है? कर्ण है, और कर्ण ही निकालना है। तो अबर में यहाँ पे साइन 60 डिग्री लेकर के चलेंगे, तो साइन 60 डिग्री और क्या हो जाएगा? PQ और बटा में आपका क्या हो जाएगा? PR हो जाएगा। तो साइन 60 का मान कितना होता है पर बच्चों? √3/2 होता है। क्या होता है? √3/2, है ना। और PQ अपना दिया हुआ है 3, PQ कितना दिया हुआ है? 3, और बटा में आपका क्या है? PR है। इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा √3PR बराबर 3 दूनी 6। तो उस तरह से PR बराबर क्या हो जाएगा? 6/√3। तो 6 को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 3 × 2/√3 लिख सकते हैं ना।
अब 3 को भी √3 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। √3 गुने √3 गुने 2 और बटा में क्या √3, √3 से √3 कट जाएगा तो ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा 2√3 मीटर आपका दूसरी फिसलन पट्टी की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, है ना। पहली फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर और दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो जाएगा 2√3 मीटर। तो आई होप प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिए अच्छे से। सिंपल फिसलन पट्टी की क्या निकालना था, लंबाई निकालना था। और दो तरह के यहाँ पे दो तरह का फिसलन पट्टी दिख रहा था, ठीक है। एक फिसलन पट्टी इस तरह छोटे बच्चों के लिए था और एक फिसलन पट्टी जो था वो किस बच्चों के लिए था, बड़े बच्चों के लिए था। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। देखिएगा इसका फिगर हम यहाँ पे बनाते हैं। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से, भूमि का एक बिंदु यहाँ पे है और मीनार एक ले लीजिए, ए बी क्या है, एक मीनार है। मीनार के पाद बिंदु से, है ना, 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितना दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है प्यारे बच्चों, 30 डिग्री मीनार के शिखर का क्या उन्नयन कोण है। तो मीनार की क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है ना। तो इसको हम बना सकते हैं इस तरह से, क्या लिख सकते हैं, देखिएगा लिखेंगे माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है, ठीक है। दिया हुआ क्या क्या है, दिया है यहां पे सी नाम दे दीजिए। बीसी बराबर आपका कितना दिया, 30 मीटर दिया हुआ है ना। और एंगल दिया हुआ ए सी बी कितना दिया हुआ है, ये भी आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। तो थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या जानते हैं, लंब जानते हैं, है ना। और बाकी तो ये आपका कर्ण है ही है, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो ये जब लंब है, ये कर्ण है, और आधार अपना दिया हुआ और निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो लंब निकालना है ना, तो लंब और आधार tan का रिलेशन देता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या, समकोण त्रिभुज में चलेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहां से लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, ए बी बटा क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। लंब बटा आधार ए बी बटा बीसी। tan 30 का मान होता है पर बच्चों 1 बटा √3, यही तो होता है ना। और ए बी अपना ए बी है, ठीक है, और बीसी अपना क्या है, 30 है। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ए बी बराबर आ जाएगा 30 बटा √3। यहां से आपको एक काम करने की जरूरत है, हर का परमीकरण कर दीजिए। हर का परमीकरण करने के लिए ऊपर नीचे √3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 30√3 और नीचे √3 से गुना करेंगे क्या, 3 में गुना करेंगे 10 से 10 या 30 काट देंगे 10 बार में। तो ये आपका ओवरऑल क्या आ गया, 10√3 मीटर। मतलब हम यहां से लिख सकते हैं, अतः किसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर, है ना। ये क्या आ जाएगा, मीनार की ऊंचाई आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा दिक्कत था नहीं, हार्ड क्वेश्चन था नहीं,
है ना। फिगर में इसमें आसानी से आपका क्या हो गया, बन गया। तो आई होप प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मेन इसका डायग्राम है, यदि आप डायग्राम इसको बना लेते हैं तो क्वेश्चन तो बिल्कुल भी आसानी से बनेगा। ठीक है, आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन अब आ रहा है। कहते भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है ना। अच्छा ये भी कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, देखिएगा। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, देखिए यहां पे एक पतंग उड़ रहा है। और ये भूमि से कितनी मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है पर बच्चों, ये आपका उड़ रहा है 60 मीटर। यानी कि मान लीजिए ए बी पतंग की ऊंचाई है, तो यह कितना मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। पतंग में डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि पतंग जब उड़ाए होंगे तो इस तरह से डोरी बंधाता है ना। ये एक बिंदु है यहाँ पे सी, है ना। ये कौन सी बिंदु है, सी बिंदु से डोरी को क्या कर दिया, पतंग को बांध दिया गया। और भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है, यानी ये जो झुकाव है कितना डिग्री का झुकाव है, डोरी जो है जमीन के साथ झुकाव यानी कि 60 डिग्री के कोण पे डोरी झुकी हुई है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई निकालना, यानी कि देखा जाए तो एसी जो है, डोरी जो है ना, एसी की क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। एसी जो अपना डोरी दिया वो इसकी क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। तो सिंपल है, समकोण त्रिभुज बन ही रहा है ना। डायरेक्ट हम यहां पर लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में। आपको ये देखना है थीटा है, तो थीटा के सामने ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। और हमको निकालना है एसी, और एसी कर्ण यानी कर्ण निकालना है। तो दिया हुआ थीटा दिया, लंब दिया और कर्ण निकाला, तो लंब और कर्ण साइन का रिलेशन है। हालांकि कौशिक का भी होता है, कौशिक से भी चलेंगे तो भी बनेगा, है ना। तो जब आसानी से साइन से ही आ जाएगा तो फिर कौशिक की जरूरत क्या है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे आराम से साइन 30 डिग्री, सॉरी साइन 60 डिग्री लिखेंगे। थीटा कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि ए बी और बटा में क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। फिर बच्चों साइन 60 का वैल्यू जो होता है वो आपका √3/2 होता है ना। और बराबर ए बी क्या है, ए बी है 60 है, 60/80। क्रॉस गुना करेंगे यदि तो क्या आ जाएगा, √3AC बराबर 60 गुने 2। या फिर तो इसको डायरेक्ट ही हम 120 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 120 लिख देंगे, ठीक है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 120/√3। पुनः यहाँ पे वही काम करिए, हर का परिमीकरण, हर का परिमीकरण करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए तो क्या आ जाएगा, 120/√3, और √3 में √3 से गुना करेंगे 3, और 3 से 1 कटेगा, कितना बार में, 40 बार में आता है। यहां से लिख सकते हैं कि डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई कितना हो जाएगा, 40 मीटर, है ना, मीटर था ना, जी हाँ। डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर, 40 √3 मीटर क्या आ गया डोरी की लंबाई। तो आई होप प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में, मेन डायग्राम बना लीजिए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है ना। एकदम इत्मीनान से इसको बनाते हैं। देखिए कहता है एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये लड़का है आपका, ये आपका लड़का है जिसकी ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर। जो भवन 30 मीटर ऊंचा भवन, एक भवन बना लेना यहाँ पे, है ना। ए बी जो है आपका भवन है,
जो कितना ऊंचा है, 30 मीटर ऊंचे भवन से, 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर यह लड़का खड़ा है और इसकी ऊंचाई कितनी, 1.5 मीटर। तो एक काम कर लेते हैं, यहां पे हम मान लेते हैं इसको सी और डी मान लेते हैं। लड़का का भी तो कुछ ऊंचाई होगा ना, तो इसकी ऊंचाई को सी डी मान लिए। कहता जब वह भवन की ओर जाता है, जब यह लड़का भवन की उस तरफ जाता है, तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कहने का मतलब है कि पहले इसका उन्नयन कोण, अभी जहां पे बच्चा था, जहां पे वो लड़का खड़ा है, वहां से उस भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। इसका कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। लेकिन ये जो लड़का है वो भवन की ओर कुछ दूर यहां पे आ जाता है। सपोज दैट ये लड़का यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, इस बिंदु को हम यहां पे कुछ दे सकते हैं, यहाँ पे क्या नाम दे दे, चलिए एम नाम दे देते हैं। तो इस जगह पे आ जाने से उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है, उन्नयन कोण इसका 60 डिग्री हो जाता है। इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है बच्चों, इसका उन्नयन कोण जो हो जाता है वो कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो ये बताना है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल करके गया है, यानी यहां से लेके यहीं तो तक तो गया है ना, डी से लेके एम तक ही तो गया है ना, तो डी एम की लंबाई निकालना है यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, सुविधा के लिए हम इसको इससे यहां से क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, और ये आपका हो गया, ये तो बी पॉइंट ये था ही था। अब यहां से एक चीज आपको समझने की जरूरत है, क्या समझने की जरूरत है कि हमारा पूरा जो भवन की ऊंचाई आपका क्या था, ए बी है ना। हम यहां से लिख सकते हैं, दिया है, या हम इसको ऐसे दिया नहीं है, इसको मान लेते हैं। कैसे लिखेंगे, माना कि ए बी भवन की ऊंचाई, ए बी भवन की ऊंचाई तथा सी डी क्या है, सी डी लड़के की क्या हो जाएगा, ऊंचाई। अब चूंकि यहां से यहां 1.5 मीटर, तो लड़का जब यहां पे आएगा तो ये भी तो आपका 1.5 मीटर हो जाएगा। अब उसी एंगल से यदि हम यहाँ पे नाम दे देते, यहाँ पे ई नाम दे देते हैं, तो ई और बी जो होगा ना, ये भी आपका 1.5 मीटर ही होगा, क्योंकि लगभग ये सेम जा रहा है, इसको आयत के जैसा आकृति बना रहा है। तो आयत के पैर में जो आमने सामने की भुजा क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है ना। अच्छा, दूसरी चीज निकालना था डीएम, तो डीएम और यहाँ पे नाम दे दीजिए एक ठो, यहाँ पे सीपी नाम दे दीजिए, पी नाम दे दीजिए। यहाँ पे ये सीपी कहिए या डीएम कहिए, एक ही चीज है। सीपी निकल गई, इट मीन्स डीएम हो जाएगा। तो क्या दिया हुआ वो लिख लेते हैं, सी डी बराबर दिया हुआ, सी डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, उधर में बी हो जाएगा, बी ई कितना हो जाएगा आपका 1.5 सेंटीमीटर, है ना, 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, पूरी भवन क्या है, ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है, और ए बी में आपका क्या क्या आ गया, ए ई प्लस बी, यहां से ये और यहां से ये, ए बी प्लस बी ई, ए ई प्लस बी बराबर 30 हो जाएगा। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, अपना तो बी पता है 1.5 है, ए प्लस 1.5 बराबर 30, 1.5 उधर जाएगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 30 माइनस 1.5 बराबर ये आपका हो जाएगा 28 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 मीटर। यानी कहने का मतलब है कि ए जो आ गया, ए जो आ गया वो लगभग 28.5 मीटर आ गया। अब यहां से हम लोग दो समकोण त्रिभुज पर बच्चों हमको निकालना है डीएम की लंबाई, डी से एम की दूरी निकालता है, सीपी कहिए या डीएम कहिए, दोनों एक ही चीज है ना। तो ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ए सी ई बन रहा है, एक त्रिभुज ए पी ई बन रहा है। तो बारी बारी से दोनों त्रिभुज में हम चलेंगे तो सीपी निकल जाएगा। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में चलते हैं, ए पी ई में चलते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा,
समकोण त्रिभुज APE में, APE में ये थीटा अपना कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, और थीटा के सामने ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका आधार है, तो P और B किसका रिलेशन देता है, tan का। तो यहां से लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा फिर बच्चों, AE बटा क्या हो जाएगा आपका PE हो जाएगा, और tan 60 का वैल्यू होता है कितना, √3, और AE तो अपना निकल के आ गया है कितना, 28.5, और आपका P जो है, P को P रहने देते हैं, क्रॉस यदि गुना करेंगे यहां से, ठीक है, तो आपका ओवरऑल PE बराबर जो हो जाएगा, है ना, ये आपका P बराबर हो जाएगा 28.5 और बट्टा में क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, इसको एक काम करिए, हर का परमीकरण कर दीजिए, ऊपर नीचे √3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, √3 बटा √3, तो ओवरऑल क्या हो गया 28.5 √3, और √3 में √3 कटेगा, रूट से रूट कैंसिल होगा, 3 है ना, तो ये 3 से ये पेड़ में कट जाएगा, 3 नमा 27 और 3 5 15, यानी ओवरऑल ये आपका क्या आ गया 9.5 √3 आपका क्या आ गया, PE आ गया, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो आ गया वो आपका क्या आ गया। अब हम लोग बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं, ACE में चलते हैं, किसमें, समकोण त्रिभुज ACE में, क्योंकि यदि हमारा पूरा CE में से यदि P घटा देंगे तो CP निकल जाएगा, और CP और DM तो दोनों सेम ही है ना, तो इसके लिए थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो यहां से लिखेंगे tan 30 डिग्री, tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी याद, इस दोनों के लिए, दोनों थीटा के लिए लंब आपका AE होगा, और आधार आपका क्या हो जाएगा, CE हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा पर बच्चों, CE। tan 30 का मान होता है 1 बटा √3, 1 बटा √3, और AE आपका कितना है, AE है 28.5, और ये आपका CE, क्रॉस गुना जब करेंगे तो CE बराबर हो जाएगा आपका 28.5, और ये आप √3, ये आपका क्या आ गया, मीटर आ गया। लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है CP निकालना है, DM निकालना है, DM CP के बराबर है, ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं, आता है CP बराबर क्या हो जाएगा, पूरा CE में से, पूरा CE देख रहे हैं, CE है ना, CE में से यदि हम PE को घटा देंगे तो मेरा CE निकल जाएगा, सॉरी CP निकल जाएगा, तो CE कितना निकल के आया है 28.5 √3, और PE कितना निकल के आया पर बच्चों 9.5 √3, और ये जब घटेगा तो कितना आ जाएगा, √3, तो अपना √3 रहेगा ही रहेगा, है ना, देख लीजिए, और 5 में से 5 जाएगा तो ये 0, और 28 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि लगभग आपका 19 √3 आपका मीटर आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, जो यहां से यहां तक की आपका क्या हो गया, दूरी हो गया, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, कितना 19 √3 मीटर, क्योंकि यदि आप इसको घटाएंगे तो लगभग उतना आपको आ जाएगा, है ना, तो यही काम करना था, मेन इसका डायग्राम ही करो, यदि आप डायग्राम को यदि अच्छे से बना लेते हैं तो फिर क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई मेरे ख्याल से इशू नहीं रह जाएगा। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, बाकी हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर फिर चलेंगे। आइए तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 7 क्या है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। सबसे पहले एक भवन है,
एक भवन बना लेना है सबसे पहले। देखिए ये क्या हो रहा है बाबा, चलिए देखिए एक भवन है, सबसे पहले क्या है, एक भवन है। ए बी क्या है प्यारे बच्चों, एक भवन है और इस भवन की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है। एकदम ध्यान से देखना है, एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है, इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है, ऐसे समझिए ये आपका संचार मीनार है। संचार मीनार की ऊंचाई ऐसी मान लीजिए, संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है ना। संचार मीनार के शिखर, सॉरी संचार मीनार का तल, देखिए तल यही ना है। अच्छा भूमि पर के एक बिंदु से, भूमि पर एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे एक भूमि पर का एक बिंदु है, यहां से इसके किसका, भूमि पर के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल ये है, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है और उसका शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। यानी कि ये पूरा का पूरा ये शिखर है, संचार मीनार का ये शिखर है और इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, ये बड़ा वाला उन्नयन कोण कितना डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है। तो मीनार की क्या निकालना, ऊंचाई क्या करना, क्वेश्चन ये है फिर है ना। तो सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, मान लेते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना कि ए बी भवन की ऊंचाई, ए बी भवन की ऊंचाई तथा एसी संचार मीनार की ऊंचाई है, संचार मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है थोड़ा देखिएगा, देखेंगे यहां पे दिया है, क्या क्या दिया हुआ है बच्चों। सबसे पहला दिया है कि ए बी बराबर दिया हुआ है कितना, ए बी कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है ना। भवन की ऊंचाई कितना दिया हुआ, 20 मीटर दिया हुआ और क्या दिया, कोण दिया हुआ, क्या एंगल ए, यहां पे नाम दे दीजिए, सी नाम दे दीजिए, एंगल ए, सॉरी सी नहीं, सी तो ऊपर में नाम पड़ गया, तो यहां पे आप डी नाम दे सकते हैं। ए डी बी बराबर 30 डिग्री और एंगल सी डी बी बराबर कितना डिग्री है, 60 डिग्री। निकालना क्या है, निकालना है संचार मीनार की ऊंचाई निकालना है ना। तो एसी, संचार मीनार क्या एसी ना है, संचार मीनार एसी की ऊंचाई आपको क्या करना है, निकालना है। तो एसी की ऊंचाई को सुविधा अनुसार हम यहाँ पे x मान लेते हैं, यानी x का मान को क्या करना है, निकालना है। अब यहां से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज के लिए थीटा 45 डिग्री है और एक त्रिभुज के लिए थीटा आपको कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो वही काम करेंगे, दोनों त्रिभुज में हम बारी बारी से चलेंगे। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज एबीडी में चलते हैं, है ना। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो ए बी डी में थीटा कितना है पर बच्चों, 45 डिग्री है ना। लिखेंगे यहाँ पे tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी और बटा में क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, ए बी बटा बी डी। और tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ए बी की वैल्यू दिया हुआ है 20 है ना, और बी डी अपना बी डी है, तो बीडी क्रॉस जब गुना करेंगे हमारा बीडी की लंबाई कितना हो जाएगा, बीडी बराबर आपका 20 मीटर हो जाएगा ना। अब उसी तरह से हम लोग एक समकोण त्रिभुज किसमें चलते हैं, बी सी डी में चल लेते हैं, है ना। समकोण त्रिभुज बी सी डी में, यहां पे आपके थीटा 60 डिग्री है, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर
तो tan 60, tan के सामने परपेंडिकुलर, पूरा का पूरा BC परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो BC बटा पूरा नीचे में आपका क्या है BD है, और tan 60 का वैल्यू क्या होता है पर बच्चों √3, tan 60 का क्या होता है वैल्यू √3, है ना। और अपना BC, BC में देखिए क्या क्या है, BC में BA और AC दोनों है, तो BC को हम लिख सकते हैं AB और प्लस का क्या लिख सकते हैं AC, और BD हमारा निकल के आया है 20, तो BD की जगह पे 20 लिख देंगे। क्रॉस गुना जब करिएगा तो आपका आ जाएगा 20√3, और AB का वैल्यू कितना है 20 है, और AC तो अपना AC तो निकालना है, और AC को हम लोग क्या मान लिए हैं x मान लिए हैं, क्या मान लिए हैं x, तो x लिख देते, 20 को इस तरफ कर दीजिए, तो 20√3 और -20 बराबर क्या हो गया x, तो यहां से x का मान क्या हो जाएगा 20, यदि कॉमन कर लेंगे तो बचेगा आपका √3 - 1 मीटर, है ना। ये आपका आंसर, चाहो तो आप √3 का मान यहाँ पे रख करके भी इसको हम हल कर सकते हैं, अन्यथा यहां से लिख सकते हैं क्या आता है, संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 20 और √3 - 1 मीटर, ये आपका संचार मीनार की ऊंचाई हो जाएगा। एक बार देख लीजिए ओवरऑल ये क्वेश्चन का आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। एक क्वेश्चन आज के लिए, एक क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद इस क्लास को वाइंड अप करेंगे। अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा फिर बच्चों क्या है, कहता है उसी तरह का एक क्वेश्चन और है, एक पेडेस्टल के शिखर पर, है ना, एक पेडेस्टल बनाना है। तो पेडेस्टल तो बनाना मुश्किल है, लेकिन हम यहां से फिगर के अनुसार समझा सकते हैं। AB को मान लेना है आपका पेडेस्टल, AB आपका क्या है पेडेस्टल है। देखिए AB एक पेडेस्टल के शिखर पर, शिखर पर, इसके शिखर पर मान लीजिए ये आपका शिखर है, इसके शिखर पर 1.6 मीटर एक मूर्ति लगी हुई है। मान लीजिए ये आपका AC जो है 1.6 मीटर है, और AC इसकी मूर्ति है, इसका नाम C दे दिए हैं। भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि का एक बिंदु यहां पे ये है, भूमि के एक बिंदु से, इसको नाम देते हैं D नाम देते हैं, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो मूर्ति का शिखर यही ना है, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, इसका उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री है, ठीक है। और उसी बिंदु से, इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, तो पेडेस्टल AB है, तो इसका शिखर ये है, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, इसका उन्नयन कोण आपका कितना डिग्री है, इसका उन्नयन कोण आपका 45 डिग्री है। एकदम क्वेश्चन बिल्कुल पिछला जो क्वेश्चन अभी हम लोग बनाए एकदम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस उसमें क्या था कि ये दिया हुआ था, ये निकालना था। इसमें क्या है कि आपको ऊपर में मूर्ति की ऊंचाई दिया हुआ, पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है, यानी कि AB की ऊंचाई क्या करना है, पर बच्चों निकालना है ना। तो क्वेश्चन को पहले समझिए। देखिए ये आपका 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे थीटा दो गो है, एक तो 60 डिग्री थीटा है और एक 45 डिग्री, तो दोनों ही थीटा के लिए ये आपका लंब बन जाएगा, और ये तो आपका आधार रहेगा। तो बिल्कुल उसी तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ क्या क्या है। सबसे पहले मान लेते हैं यहां से, माना कि AB है ना, माना कि AB पेडेस्टल, पेडेस्टल है तथा ऊपर में आपका AC मूर्ति है, तथा AC क्या है मूर्ति है, AC मूर्ति है। दिया हुआ क्या क्या है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मूर्ति की ऊंचाई दिया हुआ है, AC दिया हुआ है कितना 1.6 मीटर, और कोण दिया हुआ है ना। सबसे पहले ADB दिया हुआ है,
एंगल ए डी बी बराबर कितना डिग्री दिया हुआ, 45 डिग्री, और सी डी बी, एंगल सी डी बी कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। निकालना क्या है, पेडेस्टल की ऊंचाई आता है पेडेस्टल की ऊंचाई इज इक्वल टू वाट। यही तो आपको क्या करना, निकालना है। एकदम उसी तरह से दोनों त्रिभुज में चलने वाले हैं पर बच्चों। सबसे पहले छोटे ही त्रिभुज में चलते हैं, समकोण त्रिभुज एबीडी में चलेंगे, है ना। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो छोटे त्रिभुज के लिए थीटा 45 डिग्री है ना, तो यहां से लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। तो tan 45 के लिए परपेंडिकुलर बटा आधार हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब आपका ए बी है और आधार क्या है, बी डी है। आधार बी डी है ना। tan 45 45 tan 45 का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे आपका ए बी और बटा में क्रॉस गुना यदि करेंगे तो बीडी में 1 से गुना करेंगे तो ऑलरेडी ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, आपका बीडी हो गया। इसको समीकरण आप एक मान सकते हैं। उसी तरह से बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे। हमको निकालना क्या है, पेडेस्टल की ऊंचाई, और पेडेस्टल की ऊंचाई आपका ए बी है। तो ए बी किसके बराबर है, बीडी के बराबर है। आइए देखिए अबर वाले में हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले फिर क्या करेंगे, किसमें, समकोण त्रिभुज किसमें, सी बी डी में, सी बी डी में। अबर में थीटा कितना डिग्री है पर बच्चों, थीटा अबर में आपका 60 डिग्री है। यहां पे लिखेंगे tan 60 डिग्री, है ना। tan 60 डिग्री तो उसके लिए आपका हो जाएगा BC और बटा क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। और tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। tan 60 का वैल्यू क्या कितना होता है, √3। और BC, BC देखिए, BC में आपका AB प्लस AC है, AB और प्लस क्या है, AC। और हमको निकालना क्या है, AB, और BD किसके बराबर आया, AB के बराबर। तो यहाँ पे BD के जगह पे हम आराम से AB लिख सकते हैं। क्रॉस गुना कर लीजिए, AB √3 और बराबर AB और प्लस में AC। AC देखिए तो कितना है, AC 1.6 मीटर है पर बच्चों। AC कितना है, 1.6 मीटर है। यही तो है ना। आ जाए, AB को इस तरफ ले आइए। तो AB और √3 और माइनस का AB और बराबर 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको AB यहां से यदि कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √3 माइनस 1 और बराबर में 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 6। एक बार और देख लीजिए। अब AB का मान निकाला, हमको क्या मान निकालना, AB का मान निकाला। तो √3 माइनस 1 को इस तरफ करिए तो AB बराबर हो जाएगा 1.6 बटा √3 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना ही तो हो जाएगा ना। अब यहां से एक काम और करिए, क्या, इसको हर का परमीकरण कर दीजिए। कैसे, 1.6 बटा √3 माइनस 1 ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और बटा में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 1.6 गुने √3 प्लस 1 और बटा में स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस है, ये बीच में क्या माइनस है, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 से कटेगा, ये कितना बार में, 0.8 बार में। यानी ओवरऑल आ गया 0.8 और इंटू √3 प्लस क्या हो जाएगा 1। ये आपका आ गया किसका, AB की ऊंचाई। और AB आपका पेडेस्टल था तो ये पेडेस्टल की ऊंचाई आपका यही हो जाएगा। सारा खेला डायग्राम का है। डायग्राम यदि बना लेते हैं तो आपको क्वेश्चन एकदम जैसे जैसे त्रिभुज बना उस तरह से हम लोग क्या किए, चलते चले गए। निकालना क्या है उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। निकालना था पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल AB था, इससे मैंने AB को बरकरार रखा। चलिए तो आई होप प्यारे बच्चों आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हम लोग इसी तरह से अगले क्लास में।
इसके बाकी सारे क्वेश्चन के साथ आज मैंने कहां तक कराया क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर लगभग 1 से 8 तक मैंने कराया। ये पहला नंबर क्वेश्चन था, देखते जाइए, और ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन था। अच्छे से इत्मीनान होकर के इसको देखना है, समझना है। एक बार नहीं समझ में आता तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, लेकिन प्यारे बच्चों आपको समझ में आनी चाहिए। किसी भी प्रकार का दिक्कत है, डॉट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि सर यहाँ पे दिक्कत है, आपको सॉल्यूशन किया जाएगा, अच्छे से आपको और अच्छे से बताया जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 है ना, और ये 8, ये लास्ट क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया, सॉल्यूशन किया। बाकी इसके आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे, कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है पर बच्चों, और अगले क्लास में मिलेंगे। इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू पर बच्चों, थैंक यू पर बच्चों, सी यू।